जांच पड़ताल कर रही है? देखिए, आज न्यूज़ क्लिक पे जो हमला हुआ है या फिर तमाम ऐसे मीडिया चैनलों पे जो लोगों की आवाज़ को उठाने का काम, उनकी ज़िंदगी की असल समस्याओं पर बातचीत करने का काम कर रहे थे, उन सारे न्यूज़ चैनल आज मोदी सरकार के लिए खतरे का काम कर रहे थे। उनके आज जो लगातार सच्चाई यह थी कि मोदी सरकार के पूरे कार्यकाल में, इस 9 से 10 साल के कार्यकाल में, जो भयंकर महंगाई से लेके बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की हालत खराब हुई है, उसके उसके बारे में जो बात करेगा वो मोदी सरकार का दुश्मन है। और उसको चुप कराने के लिए इसी तरीके से कभी विदेशी फंडिंग के नाम पर, कभी चीन से फंडिंग के नाम पर, कभी देशद्रोही बताकर, कभी पाकिस्तान का एजेंट बताकर उनके ऊपर हमले हो रहे हैं। ये कोई पहली घटना नहीं है। इससे पहले भी कई पत्रकारों पर, आप देख लीजिए कश्मीर में जर्नलिज्म का क्या हाल है। मणिपुर से लगातार कोई ऐसी खबर कोई दिखा दे जो की स्थिति है तो उन तमाम लोगों पे यूएपीए जैसी धाराएं लगाकर उनको अंदर बंद किया जाता है। लेकिन यही संसद और विधानसभाओं में बैठ करके तमाम सांसद और विधायक ऐसे अपशब्दों का और सो कॉल्ड संसदीय भाषा का इस्तेमाल करते हैं। जब वो मुस्लिमों को कठुआ और मुल्ला बोलते हैं तब इन पे कोई कार्यवाही नहीं होती है। लेकिन अगर कोई पत्रकार आज इस देश के हालात को बयान करता है, गरीबी, भुखमरी, महंगाई, बेरोजगारी की बात करता है, तो उसके साथ आज यही हो रहा है जो न्यूज़ क्लिक और उनके तमाम पत्रकारों के साथ हुआ। उन पे यूएपीए के तमाम संगीन धाराएं लगा करके उनको जेल भेजने की पूरी तैयारी, उनको डरा धमका के चुप कराओ। ये लेकिन फिलहाल उनको छोड़ दिया गया है पूछताछ करने के बाद में, तो गिरफ्तारी ऐसी अभी कोई चीज़ नहीं है जेल में डालने जैसी, तो फिर आप लोग सड़कों पर क्यों आए? हम लोग सड़कों पे इसलिए हैं क्योंकि ये न सिर्फ मीडिया की स्वतंत्रता पे हमला है बल्कि हमारी अभिव्यक्ति की आज़ादी पर हमला है। मोदी जी तो विदेशों में जाकर बताते हैं कि भारत तो लोकतंत्र की जननी है और यहाँ अपनी बात तक रखने की आज़ादी आज नहीं है। आज यहाँ मीडिया, जिसको लोकतंत्र का चौथा खंभा कहा जाता है, उस मीडिया की स्वतंत्रता पे हमला है। लोग अपनी बात नहीं रख सकते हैं। यहाँ जंतर मंतर पर आकर भी हमें प्रोटेस्ट के लिए, अपनी बात रखने के लिए परमिशन लेनी होती है। तो ये है आज असल सच्चाई, जिस देश को लोकतंत्र की जननी कहा जाता है, उस देश में आज लोगों के बात करने तक पर रोक लगाई गई है। यानी कि आप मोदी सरकार के भोपू बने हो, आप गोदी मीडिया के देखते हो तो आप बहुत अच्छे हो, लेकिन अगर आप इनकी नीतियों की सच्चाई को उजागर करते हो तो आप इनके विरोधी हो, आप पाकिस्तान के एजेंट, नक्सली और देशद्रोही कहलाओगे। लेकिन सरकार का कहना है कि चीन की तरफ से फंडिंग की जा रही है, न्यूज़ क्लिक जैसे संस्थानों को देश विरोधी माहौल बनाने के लिए यहाँ पर ये काम कर रहे हैं। देखिए, इस देश के हुक्मरानों से नहीं बना है। इस देश बनता है वहाँ की मेहनतकश आम आबादी, वहाँ की जनता से। और तमाम मीडिया चैनल, आज थोड़े बहुत ही मीडिया और यूट्यूब चैनल बचे हैं जो इस देश के लोगों की आवाज़ को उठाने का काम कर रहे हैं। और ये भी आज 56 इंच का जिस मोदी सरकार का सीना है और जिनकी डंका विदेशों में बसती है, उस मोदी सरकार को इन यूट्यूब चैनलों से, इन छोटे मीडिया चैनलों से आज इनको इतना डर है। तमाम फौज फटाकों, तमाम सेना पुलिस के बावजूद भी इनको इन छोटे मीडिया चैनल से इतना डर क्यों है? इनको लोगों की आवाज़ से डर क्यों है? मेरा तो सवाल ये है कि अगर बात करें तो ये किस चीज़ से डर रहे हैं लोग? न्यूज़ क्लिक क्या ऐसे कौन सी खबर दिखा रही है जिससे मोदी सरकार को आज इतना खौफ है? तो न्यूज़ क्लिक के ऊपर रेड का मामला, लेकिन तमाम यहाँ पर यूट्यूब चैनल बहुत सरकार बंद कर रही है, उसके लिए इतना बड़ा मॉब इकट्ठा नहीं होता। बिल्कुल बिल्कुल, गोदी मीडिया आप देख लो, सांप्रदायिक उन्माद भड़काने का काम, लोगों के दिमाग में जहर घोलने का काम, दिनों रात 24 घंटे हिंदुस्तान पाकिस्तान, हिंदू मुसलमान के नाम पे फूट डालने का काम कर रही है। उन पे कोई कार्रवाई नहीं होती। अर्नब गोस्वामी जैसे लोगों को खुलेआम छोड़ दिया जाता है, लेकिन वहीं आज ऐसे उर्मिलेश सिंह जैसे पत्रकार पर, अभिसार शर्मा से लेके भाषा सिंह जैसी पत्रकारों के ऊपर यूएपीए के तहत मामले दर्ज किए जा रहे हैं। डराने की कोशिश है। बिल्कुल, ये तो बिल्कुल साफ है। और मोदी सरकार ने ये कोई पहली बार नहीं किया है। इससे पहले भी स्टूडेंट्स के मूवमेंट हुए, सीए एनआरसी का मूवमेंट हुआ जिसमें देश भर से लोगों ने सीए एनआरसी का विरोध किया। उसमें पार्टिसिपेट करने वाले आम स्टूडेंट्स को, माइनॉरिटीज़ को, महिलाओं को झूठे मुकदमों के तहत जेल में बंद करके रखा गया है। तो ये तो पूरे प्लान तरीके से आज उन तमाम लोगों पे किया जा रहा है जो इस सरकार की मुखालफत कर रहे हैं। चुनाव है, देखिए 2024, तो सरकार ऐसा क्यों करेगी, ऐसा माहौल क्यों बनाएगी? क्योंकि 2024 के चुनाव में सरकार को भी पता है कि इस देश की जनता में उनके खिलाफ भयंकर गुस्सा है। अच्छे दिनों का जो जुमला इन्होंने 2014 में फेंका था, उसकी असलियत आज लोगों के सामने है।
और ये भी जानते हैं कि आने वाले दिनों में इनका जो पूरा नफरती प्रोपेगेंडा है, इनका जो पूरे सांप्रदायिक उन्माद भड़काने का काम है, उसका काउंटर एक ऐसी मीडिया ही कर सकती है जो सही मायने में जन मीडिया हो, जो जनता के दम पे चलती हो, एक ऑल्टरनेटिव मीडिया हो। और हमारी इस छोटी सी आवाज़ से भी आज ये इतना खौफ ज़दा है कि इनको इससे भी डर लग रहा है और इसको बंद करने के लिए भी ये तुले पड़े हैं। अगर एजेंसियां कह रही हैं कि हमको शक है, शंका है, तो उन्हें अपना काम करने दिया जाए ना, तो क्या दिक्कत है? बिल्कुल, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये आज क्यों हो रहा है इस बात को हमें समझना ज़रूरी है। ये आज इसलिए ही हो रहा है, सिद्दीकी कप्पन जैसे लोगों को जेल में रखा गया, उनके ऊपर मामले दर्ज किए गए, उनका कोई दोष सिद्ध नहीं कर पाई है। गौरी लंकेश जैसे लोगों को, जो लोगों की आवाज़ बनकर लिखती थी, उनको इनके तमाम अनुषांगिक संगठनों ने मौत के घाट उतार दिया। कश्मीर में ऐसे जर्नलिस्ट पे उनके जर्नलिज्म को बैन कर दिया गया, उनकी किताबों को बैन कर दिया गया, ऐसे तमाम राइटर्स को बैन किया जा रहा है। ये क्यों हो रहा है? ये जांच पड़ताल से लेके विदेशी फंडिंग सिर्फ बहाना है। असल मकसद है कि जनता के असली मुद्दों को गोल करो, नकली मुद्दों पे उनको भड़काओ, दंगे करवाओ और अपनी रोटियां सेको, अपनी चुनावी रोटियां सेको। वो कह रहे हैं 1 लाख रुपए लेते थे और 4 वीडियो बना के दे देते मोदी के खिलाफ, ऐसा वो बोल रहे हैं। देखिए, आज हम अभी छोड़िए इस बात को, हम तो बात करें, आप सच्चाई पे बात कर लीजिए, आप महंगाई पे बात करिए, आप बेरोजगारी पे बात करिए। मोदी सरकार जब 2014 में आई थी तो अच्छे दिनों के वायदे किए थे, उनका नारा था बहुत हुई महंगाई पे वार, अब की बार मोदी सरकार। अभी गैस सिलेंडर के दाम जब इतने हद से बढ़ गए, तब अभी चुनाव से पहले इन्होंने 100-200 रुपए कम करके ये सोच रहे हैं कि लोग इनको महंगाई खत्म करने का इनके